रतनसुत्त पाली। यानीदभूतानि समागतानि भूमानि वायानि व अन्तलिखे तथागतं देवमनुस्सपूजितं बुद्धनमस्सामसुवत्ति होतु। यानीदभूतानि समागतानि भूमानि वायानि व अन्तलिखे तथागतं देवमनुस्सपूजितं धम्मं नमस्सामसुवत्ति होतु। यानीदभूतानि समागतानि भूमानि वायानि व अन्तलिखे तथागतं देवमनुस्सपूजितं संघं नमस्सामसुवत्ति होतु। अर्थात इस समय पृथ्वी या आकाश के जितने भी प्राणी उपस्थित हैं तथागत उन सभी देव तथा मनुष्यों से पूजित हैं। हम बुद्ध को नमस्कार करते हैं जिससे सबका कल्याण हो। इस समय पृथ्वी या आकाश के जितने भी प्राणी उपस्थित हैं तथागत उन सभी देव तथा मनुष्यों से पूजित हैं। हम धम्म को नमस्कार करते हैं जिससे सबका कल्याण हो। इस समय पृथ्वी या आकाश के जितने भी प्राणी उपस्थित हैं तथागत उन सभी देव तथा मनुष्यों से पूजित हैं। हम संघ को नमस्कार करते हैं जिससे सबका कल्याण हो। यानीदभूतानि समागतानि भूमानि वायानि व अन्तलिखे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोऽपि सक्कच्च शृण्वन्तु भासितं। पृथ्वी तथा आकाश के जितने भी प्राणी यहाँ उपस्थित हैं वे सभी प्रसन्न हो तथा ध्यान देकर सुने। तस्माहि भूतानि सामेथ सब्बे मेतं करोथ मानुषीयापजाय दिवाचरतो च हरन्ति ये बलिं तस्माहि नैरक्षतपमत्ता। अतः सभी प्राणी सुने तथा मनुष्य मात्र के प्रति मित्रता करें। जो दिन रात आपके सुख हेतु प्रयत्नशील है उनकी जागरूक होकर रक्षा करें। यनकिंचिवित्तं इदं वाहुरं वा सग्गेषु वायं रत्नं पनीतं ननो समंगत्थि तथागतेन इंदं विबुद्धे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। इस लोक में जो भी धन है या उत्तम रत्न है उनमें से कोई भी बुद्ध के समान श्रेष्ठ नहीं है। बुद्ध ही उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। खयं विरागं अमतं पनीतं यदज्जगा शक्यमुनि समाहितो न तेन धम्मेन समत्ति किंचि इदं विधम्मे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। जिस शाक्य मुनि ने तृष्णा मुक्त राग मुक्त अमर धम्म को जान लिया है उस धम्म समान दूसरा धर्म नहीं है। यह धम्म उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। यन बुद्ध सेट्टो परिवर्णयि शुचिं समाधिमानंतरिकं माहु
समाधिना तेन समो न विज्जति इदम्पि धम्मे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। तथागत बुद्ध ने जिस सम्यक समाधि को तत्काल फलदायी बताया है, उस सम्यक समाधि की तरह दूसरा कुछ श्रेष्ठ नहीं है। यह भी धम्म में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। ये पुग्गला अट्टसत्तं पसत्था चत्तारि एतानि युगानि होन्ति दे दक्षिणेया सुगतस्य सावका एतेषु दिन्नानि महफलानि इदम्पि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। सज्जनों द्वारा प्रशंसित जो 8 व्यक्ति हैं, जिनकी 4 जोड़ियां हैं, ये बुद्ध के शिष्य दक्षिणा देने योग्य है। इन्हें दान देना महान फलदायक होता है। यह भी संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। ये सुपयुक्ता मनसा दलेन निक्कामिनो गोतं शासनं हि ते प्रतिपत्ता मतं विगह्य लब्धा मुधा निबुन्ति भुञ्जमाना इदम्पि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। जो बुद्ध शासन में तृष्णा रहित होकर दृढ़ मन से संलग्न है, वे प्राप्तव्य को प्राप्त कर श्रेष्ठत्व को पाकर मुक्ति रस का आस्वाद लेते हैं। यह संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। यथिदंखिलो पठं वीसितोऽसिया चतुभ्हि वाते हि असंपकम्पियो तथुपं सपुरिसं वदामि यो वरिस सच्चानि अवेच्च पसत्ति इदम्पि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। जैसे भूमि में गड़ा स्तंभ चारों ओर की हवा से कांपता नहीं है, वैसे ही सत्पुरुष आर्य सत्यों का भली प्रकार ज्ञानपूर्वक दर्शन करता है। यह संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। ये आर्य सच्चानि विभावयन्ति गंभीरपन्नेन सुदेशितानि किंचापि ते होन्ति भुसप्पमत्ता न ते भवं अट्ठम् आदियन्ति इदम्पि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। बुद्ध द्वारा उपदेशित आर्य सत्यों का जो मनन करते हैं, वे यदि असावधान भी रहे किंतु वे 8वां जन्म ग्रहण नहीं करते। यह संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। सहावस्य दर्शन संपदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति सखाय दिट्ठी विचिकिंचितं च शीलं बतं वापि यद्दत्ति किंचि चतुः पाये च विपमुक्तो चाभिठानानि अभवोकातुम् इदम्पि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। सम्यक दृष्टि के साथ ही उसके 3 बंधन छूट जाते हैं, जैसे सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत परामर्श। वह 4 दुर्गति से मुक्त हो जाता है। वह 6 पाप कर्मों का आचरण नहीं करता है। यह संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। किंचापि शोकं करोति पापकं
कायेन वाचा उदचेतसा वा अभवोऽसौ तस्य पटिच्छदाय अभवत्तादिट्ठपदस्य उत्ता इदम्पि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। जिसके द्वारा शरीर, वाणी तथा मन से कोई पाप हुआ होगा तो वह उसे छिपाकर नहीं रखेगा, क्योंकि निर्वाणदर्शी को इसे छिपाने में असमर्थ कहा गया है। संघ में यह उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन से कल्याण हो। वनप्पगुम्बे यथा फुस्सितज्ञे गिम्हान मासे पठमन्स्मि गिम्हे ततुपमं धम्मवरं देशयि निब्बानगामिं परमं हिताय इदम्पि बुद्धे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। वसंत ऋतु के प्रारंभ में झाड़ियाँ तथा वन पुष्पित हो जाते हैं, उसी तरह तथागत ने श्रेष्ठ धम्म का उपदेश दिया है, जो निर्वाण की ओर ले जाने वाला परम हितकारी है। बुद्ध में यह उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन से कल्याण हो। वरो वरंच वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्म वरं अदेशयि इदम्पि बुद्धे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। श्रेष्ठ अनुत्तर धम्म बुद्ध ने उपदेशित किया है। तथागत के पास यह उत्तम रत्न है, इस रत्न से सबका कल्याण हो। क्षीणं पुराणं नवं नत्ति संभवं विरक्तचित्तायतिके भवस्मि ते क्षीणबीजावळिह छन्दा निबन्ति धारा यथायं पदीपो इदम्पि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। सारा पुराना कर्म क्षीण हो गया है, नया उत्पन्न नहीं होता है। उनका चित्त पुनर्जन्म से विरक्त हो गया है, वे क्षीण बीज हो गए हैं, उनकी तृष्णा समाप्त हो गई है। यह संघ में उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन से कल्याण हो।